चलिए देखते क्या है आज। युग्म विकल्पी जीन संबंध क्या होता है। जीन संबंध तो देखिए उसको देखते हैं। युग्म विकल्पी जीन संबंध जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक युग्म विकल्पी क्रिया होती है, एक अयुग्म विकल्पी क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अयुग्म विकल्पी क्रिया होती है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी बात बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। और आपको बता दें कि मेरे वीडियो में साथ साथ एक बाहर की भी आवाज़ आ रही होगी गाने की, तो उस गाने पे ध्यान न देते हुए हम लोग अपने वीडियो पे ध्यान देते हैं, इस लेक्चर पे ध्यान देते हैं, इसको समझते हैं, ठीक, माइंड सेट करते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। युग्म विकल्पी क्या होता है। युग्म विकल्पी में बता देते, जब दो समान जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। लेकिन जब जो जीन होते हैं वो असमान हो जाते हैं तो उसे अयुग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक, देखिए जब दो अलग अलग जीन जब दो अलग अलग जीन जिनका दूर दूर तक कोई मत रिलेशन नहीं है वो मिलकर एक लक्षण को उत्पन्न करते हैं तो उसे अयुग्म विकल्पी कहते हैं। नहीं समझा? उदाहरण देखते हैं। देखो उदाहरण क्या होता है। मान लीजिए ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर एक जीन आर है, एक गुणसूत्र ये है, इस पर गुणसूत्र आर ये सी है। ठीक, देखो अब इसमें क्या है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, और जब इनको मिलाएंगे तो ये एक क्या करेंगे, लक्षण उत्पन्न करेंगे। कैसा लक्षण उत्पन्न करेंगे, तो आर और कैसा सी, तो ये नए लक्षण उत्पन्न हुए, इसे ही क्या कहते हैं, अयुग्म विकल्पी क्रिया कहते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा विशेष बात ना करते हुए हम लोग देखते हैं युग्म विकल्पी पर। तो जब दो समान लक्षण, क्या होता है युग्म विकल्पी, तो जब दो समान लक्षणों, देखो अक्षर पे ध्यान न देना, ठीक है, अक्षर यहाँ पे क्या होगा, क्या मतलब है, तो इसको हटाते हैं थोड़ा, उसके बाद यहाँ तक बताते हैं। देखिए जब दो समान लक्षणों वाले युग्म विकल्पी जीन के बीच क्रिया होती है, जब दो समान लक्षणों वाले, ऐसे समझो, ये क्या है, ये है आपका क्या, इधर है क्या, ये है गुणसूत्र। इस गुणसूत्र पर क्या बताया है, जो दो समान लक्षणों वाले यानी कि टी होगा। अब देखिए टी है, चाहे वो कैपिटल टी हो, चाहे कैपिटल टी स्मॉल हो, चाहे स्मॉल टी हो, ठीक है, तो वो टी ही ना है, तो वो क्या, टी ही। अब यही क्या बोल रहा है यहाँ पे युग्म विकल्पी में, जब दो समान लक्षणों वाले युग्म विकल्पी के बीच क्रिया होती है, युग्म विकल्पी के जीन के बीच, जब दो समान लक्षणों वाले युग्म विकल्पी जीन के बीच क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं युग्म विकल्पी क्रिया। देखिए ये समान है, इसमें क्या होगा, क्रिया होगी, इसे क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी क्रिया। युग्म विकल्पी क्रिया समझ में क्या होता है, जब दो समान लक्षणों वाले, बहुत प्यार से सीखिएगा, जब दो समान लक्षणों वाले किसके बीच, जब दो समान लक्षणों वाले युग्म विकल्पी जीन के बीच क्रिया कराते हैं। युग्म विकल्पी यह है, समान लक्षण का मतलब क्या है, ये टी है, चाहे टी ले लो, आर ले लो, स्मॉल आर कैपिटल आर ले लो, यानी कि समान है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी क्रिया कहते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हम लोग देख चुके हैं, इसके कई प्रकार होते हैं। पहला है अपूर्ण प्रभाविता, ध्यान दीजिए, अपूर्ण प्रभाविता। अब बता दें आपको कि अपूर्ण प्रभाविता का वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, उसको जाके देखिएगा। ठीक, अब दूसरा है सह प्रभाविता, क्या है, सह प्रभाविता। तीसरा है बहु युग्म विकल्पी, क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पी। और एक और भाग आता है प्लोट्रॉपिक, क्या नाम है उसका, प्लियोट्रॉपिक, क्या नाम है, लिख दे रहे हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन, क्या नाम है, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये चार हैं जिनमें से हम लोग अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इनको हटाते हैं, अपूर्ण प्रभाविता को आप पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा। अपूर्ण प्रभाविता को हटाते हैं, और अपूर्ण प्रभाविता के हटाने के बाद इसको सबको हटाते हैं एक साथ, तो उसके बाद सह प्रभाविता पे आते हैं। सह प्रभाविता क्या होता है, ठीक, चलिए देखते हैं, सह प्रभाविता के बारे में जानकारी लेते हैं। सह प्रभाविता क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, जब प्रभावी लक्षण साथ साथ दिखाई दें। देखो जब दोनों प्रभावी लक्षण क्या हों, साथ साथ दिखाई दें तो उसे सह प्रभाविता कहते हैं।
इसमें लक्षणों का मिश्रण नहीं होता, ठीक। इसमें लक्षणों का मिश्रण नहीं होता। देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ कि जब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं बोल ये रहा हूँ कि जब प्रभावी लक्षणों को क्या किया जाए, जब प्रभावी लक्षण साथ साथ दिखाई दें। क्या होता है कि जब प्रभावी लक्षण साथ साथ, बाबू ऐसे समझो, जब प्रभावी लक्षण साथ साथ दिखाई देते हैं। अब देखो साथ साथ कैसे दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण, उसे क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कैपिटल टी, स्मॉल टी, आसान है। इसको क्रॉस करा रहे थे, क्या आ रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, ये लंबा हो जा रहा था, बौना नहीं हो रहा था, ठीक, क्योंकि ये क्या था, अप्रभावी था। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या होंगे, प्रभावी होंगे, और उनको उसी को क्या कहेंगे, सप्रभाविता, ठीक। तो देखिए परिभाषा लिखिएगा, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। जब प्रभावी लक्षण ऐसे लिख रहे हैं, जब प्रभावी लक्षण साथ साथ दिखाई दे तो उसे, जब प्रभावी लक्षण एक साथ या साथ साथ दिखाई दे तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। उदाहरण किसका है, उदाहरण बाबू डॉग का है। किसका है, डॉग का है। देखिए डॉग के रंग यानी कि कुत्ते का जो रंग होता है उसका रंग कैसे होगा, मैं ले रहा हूँ आप कुत्ते का रंग बता रहा हूँ। एक ब्लैक कुत्ता लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक ब्लैक डॉग लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ क्या, एक ब्लैक डॉग ले लिया, एक वाइट। ब्लैक डॉग को कैपिटल R1 से प्रदर्शित कर दिया, इस वाइट डॉग को कैपिटल R2 को प्रदर्शित कर दिया। अब दोनों का युग्मक क्या निकल के आएगा, R1 इसका निकल के आएगा, इसका क्या निकल के आएगा, R2 निकल के आएगा, और मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2, यानी कि दोनों के लक्षण आ गए और दोनों क्या हैं, प्रभावी हैं। अब जब दोनों प्रभावी हैं तो इसमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो ब्लैक और व्हाइट दोनों दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, ब्लैक और व्हाइट दोनों दिखाई देंगे। और जब ब्लैक और व्हाइट दोनों दिख जाते हैं तो उसे कहते हैं रून। क्या कहते हैं, रून बोलते हैं, ठीक। अब देखिए ये हो गया, और सहप्रभाविता के एक उदाहरण ये हो गए। एक उदाहरण और देखते हैं किसका, सहप्रभाविता का। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सहप्रभाविता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण बताने वाला हूं। तो एक सहप्रभाविता का उदाहरण ये है कि हम जानते हैं क्या, सहप्रभाविता में हम लोग एक चीज जानते हैं, शब्द जानते हैं, रक्त समूह के बारे में, ठीक। कौन सा शब्द जानते हैं, रक्त समूह के बारे में। तो देखिए जो रक्त समूह होता है वो दो प्रकार का होता है। मैं जो बोल रहा हूँ रक्त समूह, आपको पता होगा ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं क्या, 2 प्रकार के होते हैं। कहोगे सर ये कौन सी बात बता दी आप, नई बात सीख लिए। रक्त समूह 2 प्रकार के होते हैं, हाँ 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कैसे 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है ABO रक्त समूह। क्या है, ABO रक्त समूह, और दूसरा है RH रक्त समूह, ठीक। अब देखिए ABO रक्त समूह जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, एक AB और O, ठीक। और RH जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, +B और -B, ठीक। जब हम किसी का ब्लड ग्रुप देखते हैं तो क्या बोलते हैं, O पॉजिटिव है, यानी कि दोनों को लेते हैं ना। तो रक्त समूह कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, ठीक। अब देखिए पढ़ेंगे किसके बारे में, ABO रक्त समूह के बारे में। तो इसको हटाते हैं इस वाले को। तो अब देखते हैं ABO रक्त समूह क्या होता है। तो इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं। इसको निर्धारित करने के लिए, जैसे सभी को निर्धारित करने के लिए एक जीन आता था, उसी तरीके से इसको भी निर्धारित करने के लिए ABO रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए एक जीन आता है जिसे आइसोग्लूटानिन कहते हैं, आई कहते हैं या फिर आइसोग्लूटानिन कहते हैं, समझ में आया। अब एक लक्षण को 2 जीन निर्धारित कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक लक्षण को 2 जीन निर्धारित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आई जीन को 3 निर्धारित करेंगे, 3 जीन निर्धारित करेंगे, IA, IB और I0, ठीक। ये 0 है, O नहीं है, ठीक। अब देखिए
IA, IB और I0। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक लक्षण को दो जीन निर्धारित कर रहे थे तो उसे बोल रहे थे युग्म विकल्पी, और जब एक लक्षण को दो से अधिक जीन निर्धारित करें तो उसे बोलेंगे क्या? बहुयुग्म विकल्पी बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको अभी हम कहाँ पे लिखे थे, किसमें, जब हम पढ़ रहे थे क्या, जिन संबंध में युग्म विकल्पी क्रिया वाले में, तो एक प्रकार ये भी आया था। तो इस प्रकार को अब हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि यही बता दिए क्या, जब एक लक्षण को दो से अधिक जीन निर्धारित करते तो उसे क्या कहते हैं? बहुयुग्म विकल्पी। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्या करना है अब यहाँ से ध्यान देना है आपको। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको यहीं पे रोकते हैं, इसको हटाते हैं और एक चीज़ आपको बताते हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा एक चीज़, IA को एक जीन, IA का एक प्रतिजन होगा जिसे क्या कहेंगे? A कहेंगे। IB का एक प्रतिजन होगा जिसे क्या कहेंगे? B कहेंगे। ठीक, IA का प्रतिजन क्या है? IA का प्रतिजन A है, IB का प्रतिजन B है, और AB का प्रतिजन कौन है? I0 का प्रतिजन, इधर देखिए, I0 का प्रतिजन कौन है? O है। क्या है? O है। ठीक, अब एक चीज ध्यान देंगे, इतना हो गया, प्रतिजन याद रखेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक शब्द, एक थोड़ा चार्ट बना के आपको दिखा रहे हैं, देखना ये है कि ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। मान लीजिए क्या है? DNA है। क्या है ये DNA है। हमको पता है DNA के एक खंड को काटते हैं तो क्या होता है? उसे जीन बनाता है। DNA के एक खंड जीन, और जीन से RNA बनता है। किस विधि से बनता है? जीन से RNA बनना अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन से RNA बनना अनुलेखन कहलाता है। और RNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? अनुवादन। और प्रोटीन से 4 अन्य प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जिनका हम नाम एक विधि से याद रखेंगे। क्या, किस विधि से याद रखेंगे? नाम याद रखने का एक तरीका है, आप चलेंगे, किसके यहाँ चलेंगे? हम आप चलेंगे प्राची के यहाँ। किसके यहाँ? प्राची के यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? हम से H हो जाएगा, H का मतलब हम मतलब HM ना, हम से हो जाएगा हार्मोन। क्या हो जाएगा? हार्मोन। आप में ए से हो जाएगा क्या? आप में ए से हो जाएगा एंजाइम। क्या हो जाएगा? एंजाइम। और पी से हो जाएगा प्रतिजन। क्या हो जाएगा? प्रतिजन। और ये पूरा शब्द साइलेंट रहेगा, और इस शब्द से पी से हो जाएगा क्या? प्रतिरक्षी। ठीक, हम आप चलेंगे प्राची के यहाँ। अब देखो, ये चारों पदार्थ किससे बनते हैं? प्रोटीन से। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं DNA से भी ये चारों पदार्थ बनते हैं। तो हमको ध्यान देना है प्रतिरक्षी और प्रतिजन पर। ठीक, अब देखिए, मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। एक चीज़, एक और शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, एक और चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। क्या? तो देखिए, मान लीजिए हमारी क्या रक्तवाहिनी है। रक्तवाहिनी में क्या है? ये RBC है। क्या है? RBC है। ठीक, और RBC जो है, ये देखो, जो रक्त होता है उनमें 3 कोशिकाएं होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और उसमें एक द्रव्य भरा होता है। किसमें? रक्तवाहिनी में एक द्रव्य भरा होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। ठीक, अब देखिए, जो RBC है, RBC के बाहर प्रतिजन घूमता रहेगा A। मान लीजिए क्या है? A प्रतिजन घूमता रहेगा, और जब A प्रतिजन घूमता रहेगा उसका प्रतिरक्षी क्या होगा? B होगा। B कैसे आएगा इसका प्रतिरक्षी? इसका प्रतिरक्षी B ऐसे होगा, क्योंकि क्या हुआ है इसमें कि एक के साथ A कभी नहीं रह सकता। ठीक है, यानी कि इसकी रक्षा A नहीं कर सकता, ब्लड ग्रुप A की रक्षा A नहीं कर सकता। कौन करेगा इसकी रक्षा? B करेगा। ठीक, अब देखिए, एक चार्ट बनाते हैं, ब्लड ग्रुप समझाते हैं, उसमें आपको समझने का प्रयास करिएगा।
देखो एक तरफ लिखना क्या, ब्लड ग्रुप, उसके बाद क्या करना है, जीनोटाइप, उसके बाद प्रतिजन, उसके बाद प्रतिरक्षी। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न बनता है, यहीं से। तो हमारे में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है ना। ए बी ओ में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, 4। ए हो गया, बी हो गया, और कौन हो गया, ए बी हो गया, और एक हो गया कौन, ओ। शायद नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिएगा। चलो, जहाँ तक मुझे उम्मीद थी कि नहीं दिख रहा है तो बात सही है। मैं अभी थोड़ा ऊपर करता हूँ, पहले ऊपर वाला बता दूँ फिर उसको नीचे वाला दिखाता हूँ, ठीक। अब देखिए ए का जीनोटाइप, पहले से समझिएगा क्या होता है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए क्यों है, कैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो हमारे पेरेंट्स में क्या होता है कि इधर दिख रहा है, हाँ चलो इधर दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ लिखता हूँ, उसको हटाता हूँ। उसके बाद देखो हमारे पेरेंट्स में हमारा ब्लड ग्रुप ए कब हुआ होगा, जब हमारे माता में ब्लड ग्रुप ए होगा और पिता में भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, तब हमारे में क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए आएगा। तो यानी कि एक लक्षण को 2 जीन निर्धारित करते हैं, एक तो करेगा नहीं, तो या तो ए होगा, आई ए होगा, या फिर क्या होगा, आई ए और आई जीरो। देखिए आई जीरो जो होता है वो किसी विशेष लक्षण को निर्धारित नहीं करता, ठीक। यानी कि एक जनक के हमारे क्या हो, ब्लड ग्रुप आई ए हो और एक क्या हो, आई जीरो हो, ओ हो, ठीक। अब देखिए प्रतिजन में सीधे सीधे यही लिखते चले जाना है, ए बी। नीचे मुझे पता है दिख नहीं रहा है तो मैं नीचे वाला बोल रहा हूँ, प्रतिजन में लिख लीजिएगा ओ। मैं थोड़ी देर बाद नीचे वाला दिखाऊंगा, ठीक। अब देखिए इसको कौन निर्धारित करेगा, बी का जीनोटाइप क्या होगा, आई बी और आई बी होगा, या फिर क्या होगा, आई बी और स्मॉल आई जीरो, और इसका क्या होगा, आई ए आई बी होगा, या फिर क्या होगा, आई ओ ये, या फिर इसमें केवल कुछ नहीं हो सकता, ये केवल ऐसे होगा, ठीक। अब नीचे वाले में मैं बोल दे रहा हूँ स्मॉल आई जीरो। मुझे पता है नीचे दिख नहीं रहा है, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ नीचे आपको, ठीक। अब इसकी प्रतिरक्षा कौन करेगा, तो ए की प्रतिरक्षा बी करेगा, बी की रक्षा ए करेगा, और ए बी की रक्षा ओ करेगा, और ओ की रक्षा ए बी करेगा, ठीक। यही क्या है, प्रतिरक्षा है। तो थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ, उसको जल्दी से देख के लिखिएगा। अब देखिए चलिए आ गया, नीचे दिख गया, यहाँ तक लिखना है बस। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इससे एक प्रश्न बनता है क्या, इससे एक प्रश्न बनता है, इसको हटाते हैं। यदि माता का ब्लड ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या होगा। माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो इनसे जनक में कौन से, इनके F1 पीढ़ी में कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे। तो ए है तो ए का जीनोटाइप क्या हो सकता है, ए का जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई ए हो सकता है, या फिर आई बी ओ सॉरी या फिर आई ए और आई जीरो हो सकता है, और बी वाले में क्या हो सकता है, आई बी और आई बी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आई बी और आई जीरो हो सकता है। तो देखिए ये क्या है, माता का है, ये क्या है, किसका है, पिता का है। तो अब क्या करेंगे, इसको एक चार्ट बनाएंगे, कैसे, इस तरीके वाला चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे क्या, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं आई बी और क्या लिख लेते हैं, आई जीरो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, इधर पिता का करना है, इधर माता का करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे, आई आई जीरो लिखेंगे, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, आई बी आई ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आई जीरो आई ए हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आई बी आई जीरो होगा, इधर क्या होगा, आई जीरो और आई जीरो होगा, ठीक। तो हमारा प्रश्न क्या था, यदि पिता में ब्लड ग्रुप बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए है तो उनके संतान में किस प्रकार की संतान उत्पन्न होगी, यानी कि उनके संतान में कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो हमको पता है आई ए और आई बी ये एक जीन है जो किसको निर्धारित करता है, ब्लड ग्रुप ए बी को,
और ये किसको निर्धारित करेगा, ब्लड ग्रुप ए को, ये किसको निर्धारित करेगा, ब्लड ग्रुप बी को, और ये ब्लड ग्रुप ओ को निर्धारित करेगा। यानी कि संतान में ए बी और ओ सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से कुछ होमवर्क है आपके लिए, उसमें बताइएगा, केवल आंसर बताइएगा कौन से ग्रुप हो सकते हैं। यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतान में कौन से ब्लड ग्रुप उत्पन्न होंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक और थोड़ा सा चीज बचा हुआ है का, कौन दाता होता है, कौन ग्राही होता है रुधिर। ठीक, मतलब कौन रुधिर किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता। तो हम लोग फटाफट देखेंगे। ये ग्रुप हो गया, ठीक, और क्या हो गया, ये दाता हो गया। ठीक, अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी किसको दे सकता है, ए किसको दे सकता है, तो ए जो है या तो वो स्वयं अपने आप को देगा या तो ओ को देगा। ठीक, बी जो है या तो स्वयं अपने आप को देगा और या तो ओ को देगा। ठीक, और जो ए बी है वो या तो ए को देगा या तो ए को देगा या तो ये सभी को दे सकता है। ठीक, किसको, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी दे सकता है, और ओ जो है वो केवल ओ को दे सकता है। ठीक, अब ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक केवल क्या क्या ये साफ प्रभाविता के उदाहरण थे। ठीक, अब आगे चलते हैं।